बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम WPF एप्लीकेशन के अंदर डेटा बाइंडिंग का टॉपिक कवर करेंगे। तो हमारा फोकस आज डेटा बाइंडिंग सीखने का है, तो हम आज 2 टेक्स्ट बॉक्सेस के ऊपर डेटा बाइंडिंग करना सीखेंगे। हम एक टेक्स्ट बॉक्स और एक स्लाइडर के ऊपर डेटा बाइंडिंग करना सीखेंगे और इसी तरह से एक कॉम्बो बॉक्स और एक टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर डेटा बाइंडिंग करना सीखेंगे। तो 3 एग्ज़ाम्पल्स हमने यहाँ पे आज कवर करनी है और हम अभी GUI के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस नहीं करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये एक WPF एप्लीकेशन है, ये डिज़ाइन व्यू है और यहाँ पे XML कोड हमें नज़र आ रहा है। तो अगर मैं इस विंडो के टैग पे कवर करूँ तो ये ब्लू एरिया हमें शो करता है कि ये एक विंडो है और उसके अंदर अभी एक ग्रिड लगा हुआ है। तो हमारा फ़ोकस GUI के ऊपर नहीं है, डिज़ाइनिंग के ऊपर नहीं है, आज हमने बाइंडिंग का टॉपिक कवर करना है। तो सबसे पहले हम 2 टेक्स्ट बॉक्स के दरमियान डेटा बाइंडिंग करवा के देखते हैं। तो देखिए, हम यहाँ से टूल बॉक्स में जाते हैं और टूल बॉक्स से मैं एक टेक्स्ट बॉक्स लेके आता हूँ। इस टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा लंबा कर लें, विड्थ इसकी ज़्यादा करें, हाइट इसकी ज़्यादा करें। यहाँ से फिर मैं एक टेक्स्ट बॉक्स उठा के लेके आता हूँ। इसकी भी लंबाई कुछ ज़्यादा कर लें और यहाँ से इसकी हाइट जो है वो ज़्यादा कर लें। अब मज़ीद इसके ऊपर क्या करते हैं, थोड़ा लिखा हुआ अच्छा है, इसके ऊपर क्लिक करें, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएँ, इसके टेक्स्ट में यहाँ पे इसके पिक्सेल्स, ठीक है? इसको 20 पिक्सेल्स का करते हैं। इसी तरह से यहाँ पे आएँ और यहाँ पे इसके अंदर भी इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाएँ और इसके ऊपर भी 20 पिक्सेल्स अप्लाई करते हैं। अब ये जो टेक्स्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप इसको ज़रा रिमूव करना चाहते हो, तो आप यहाँ से कोड से भी कर सकते हैं, लेकिन चलें अभी हम प्रॉपर्टीज़ के अंदर से जाते हैं। तो ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको यहाँ से रिमूव कर दें, एंटर का बटन प्रेस करें, सेव करें। इसी तरह इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करोगे तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर यानी जो चीज़ भी यहाँ से हम क्लिक करते हैं, वो च उसकी प्रॉपर्टीज़ सिलेक्ट हुई होती है। अब इस पे क्लिक करते हैं और प्रॉपर्टी के टैब पे जाते हैं। पहले इस पे क्लिक करें और यहाँ से प्रॉपर्टी पे जाएँ, तो ये इस टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहा है। तो मैंने ये इस तरह से ये 2 टेक्स्ट बॉक्सेस बना लिए। अब ये टेक्स्ट बॉक्स इसका कुछ नाम लिख देते हैं। या आप ये देख सकते हो कि इसकी कोडिंग है। यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा-सा इस साइड पे करें, तो ये इसकी कोडिंग यहाँ पे इसके मार्जिन और इसकी बाकी जो मैंने अभी प्रॉपर्टीज़ इस पे लगाई हैं, इसकी विड्थ सेट की है, फॉन्ट साइज़ साइज़ सेट किया है, वो इसके साथ हर एक के साथ लगता जा रहा है। तो मैं करना ये चाह रहा हूँ कि अभी इसमें सबसे पहले इसको एक नाम दें। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ टेक्स्ट बॉक्स है, इस टेक्स्ट बॉक्स का मैं नाम सेट कर देता हूँ कि इसको मैं कहूँगा कि ये मेरा T1 है, टेक्स्ट बॉक्स 1। इसी तरह इसको भी एक नाम दे दें, टेक्स्ट बॉक्स अ, नेम दे दें इसको टेक्स्ट बॉक्स 2 T2। तो ये मैंने 2 इसके नाम रख दिए। अब मैं चाहता क्या हूँ, मेरी ख़्वाहिश ये है, मैं इसको थोड़ा-सा स्पेसेस दे के आगे को कर देता हूँ, ताकि थोड़ी-सी यहाँ पे जगह बन जाए कोडिंग करने की। मैं ये चाहता हूँ कि अगर अब देखें ज़रा, अब अगर मैं T1 की बात कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं अगर इसकी टेक्स्ट के अंदर कोई चीज़ लिख देता हूँ, तो ये देखें जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, तो ये देखें इसके टेक्स्ट के अंदर मैंने क्या लिखा? दानिश, तो लिखा आ गया। अब इसी तरह से अगर इसके टेक्स्ट के अंदर मैं कोई चीज़ लिखता हूँ, लेट्स सपोज़ मैं ज़यान लिखता हूँ, तो वो लिखा आ गया। तो टेक्स्ट बॉक्स T1 और T2 इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर जो भी लिखोगे यहाँ पे नज़र आ जाएगा। अब मैं करना ये चाह रहा हूँ कि पहले टेक्स्ट बॉक्स को खाली रखना चाहता हूँ, कुछ नहीं लिखना चाहता इसमें। और दूसरा जो टेक्स्ट बॉक्स है, इसके अंदर जो टेक्स्ट है, मैं चाहता हूँ वहाँ पे ये ज़यान ना लिखा आए, बल्कि इसको मैं बाइंड कर दूँ। यानी इस वाले T2 टेक्स्ट बॉक्स को मैं टेक्स्ट बॉक्स 1 के साथ बाइंड कर दूँ। यानी टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर जो डेटा भी लिखूँ तो वो डेटा यहाँ पे भी मुझे नज़र आए। इस चीज़ को हम कहते हैं हम डेटा बाइंडिंग कर रहे हैं। यानी एक एक सोर्स में कोई डेटा लिख रहे हों तो जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे भी डेटा नज़र आए। जिसके साथ डे बाइंड किया हुआ है, जिस चीज़ को लिंक किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है, वहाँ पे भी डेटा नज़र आए। तो इस चीज़ को हम कहते हैं डेटा बाइंडिंग। तो अब मैं टेक्स्ट के अंदर
टेक्स्ट के अंदर यहाँ से बाइंड की प्रॉपर्टी यूज करूंगा, बाइंड करूंगा, बाइंडिंग, और बाइंडिंग के बाद आपने पाथ बताना हो। तो बाइंडिंग और पाथ बताने से पहले आपने यहाँ पे एलिमेंट एलिमेंट नेम बताएं। एलिमेंट नेम है T1, और उसके बाद आप पाथ बताएं। यानी बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, पाथ में हम बताएंगे टेक्स्ट। मैं अभी आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यानी मैंने कहा क्या है, कि मैंने कहा है कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स 2 है, इसका जो टेक्स्ट है इसकी जगह पे क्या चीज आए। मैंने कहा कि इसके टेक्स्ट को कनेक्ट करो एलिमेंट 1, यानी बाइंड कर दो एलिमेंट 1 T1 जो था, यानी ये वाला जो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है इसके साथ, और इसके किस चीज के साथ, यानी एलिमेंट कौन सा है T1, यानी ये वाला टेक्स्ट बॉक्स, ये वाला एलिमेंट, ये वाला टेक्स्ट बॉक्स, और उसके उसके किस चीज के साथ आपने इसको कनेक्ट करना है, इस टेक्स्ट बॉक्स के टेक्स्ट के साथ, यानी T1 के टेक्स्ट के साथ कनेक्ट कर दिया जाए। तो ये इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बाइंडिंग करते हैं। अब मैं इसको अगर सेव करके, अगर आपको मैं इसको चला के दिखाऊं, तो बताना ये चाह रहा हूं आपको, अगर ये चल जाता है, लें, तो मैं बताना आपको ये चाह रहा हूं कि अगर मैं यहाँ पे देखो, मैंने क्या कहा कि इसके अंदर क्या चीज आए, जो इस ये T1 के टेक्स्ट में जो चीज लिखी है वो नजर आती है। तो अब मैं यहाँ पे अगर मैं जो चीज भी यहाँ टाइप कर रहा हूँ, मैं टाइप यहाँ पे कर रहा हूँ, लेकिन वो नजर यहाँ पे आ रही है। तो ये हमने क्या किया, ये हमने डेटा बाइंडिंग की। अब डेटा बाइंडिंग, लेकिन मैं अगर यहाँ पे अगर कोई चेंज कर रहा हूँ तो देखें ऊपर कोई चेंज नजर नहीं आ रही, ठीक है। ऊपर अभी ऊपर यानी ऑटोमेटिकली ऊपर कोई चेंज नहीं आ रही, यानी इसमें इसमें अब हमारे पास मोड्स होते हैं। मैं अभी आपको पहले मोड लगा के दिखाता हूँ। तो ये डेटा बाइंडिंग करते हुए, जैसे आपने पाथ बताया, तो इसी तरह कोमा लगा के यहाँ पे अगर हम मोड चूज कर लें, मोड अगर मैं वन वे चूज करता हूँ, तो वन वे मोड का मतलब ये है कि अगर आप इसको दोबारा चला के दिखाएं, तो ये देखो वन वे मोड का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ तो नीचे नजर आ रहा है, ठीक है, लेकिन मैं नीचे टाइप करूं तो ऊपर नजर ना आए। ये देखें, पहले मैंने वो ऊपर क्लिक किया था तो नजर आना शुरू हो गया था, लेकिन अब देखो यहाँ पे मैं जो भी लिख रहा हूँ, यहाँ पे आके कुछ कर रहा हूँ, नजर नहीं आ रहा। ये देखो यहाँ पे चेंजेस करूंगा तो नीचे नजर आ रही हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूं तो यहाँ पे देखो नजर नहीं आ रहा, यहाँ पे लिखूंगा तो नीचे नजर आएगा। तो ये वन वे है, यानी यहाँ पे लिखा हुआ चीज नीचे नजर आएगी, ये वन वे मोड है। इसी तरह से आप लोग एक मोड चूज कर सकते हो, वन वे मोड। इसी तरह से आप एक मोड चूज करते हो टू वे। टू वे मोड का मतलब ये होता है टू वे मोड, लेकिन टू वे मोड का मतलब ये होता है कि आप ऊपर लिख रहे हो तब, यानी यहाँ पे कोई चीज लिख रहे हो तो नीचे चेंज नजर आ रही है, लेकिन इसकी बजाय अगर आप नीचे कोई चेंज लिख रहे हो तो ऊपर भी नजर आए, ऊपर नजर आएगी। मैं अभी क्लिक किया तो ये नजर आ रही है। तो इसके इस ये नहीं, इसमें क्या गलती है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसके साथ एक और प्रॉपर्टी ऐड कर देता हूँ। वो प्रॉपर्टी है अपडेट अपडेट सोर्स ट्रिगर व्हेन प्रॉपर्टी चेंज्ड, यानी अपडेट सोर्स ट्रिगर, यानी यानी सोर्स को एक इंडिकेशन दे जब मैं प्रॉपर्टी की वैल्यू बदलूं ना, टू वे के अंदर टू वे हो, तो हमने क्या करना होता है, मैं सोर्स को ट्रिगर करूंगा, ठीक है। अपना यानी जब जब भी मेरी प्रॉपर्टी, यानी जब भी मेरी इस वैल्यू बदले, तो मैं कह रहा हूं मैं इसको अपडेट करूं, यानी मेरा जो सोर्स है वो अपडेट हो जाए। तो बेसिकली वो अपडेट नहीं हो रहा था। अब हम जब इसको यूज करेंगे, तो यहाँ पे अगर मैं 1 2 लिख रहा हूं, तो ये सोर्स है, तो डेस्टिनेशन खुद ब खुद बदल जाती है। लेकिन जब मैंने टू वे बनाया, तो मैं यहाँ पे अगर कुछ लिखूंगा, तो अब देखो यहाँ पे लिख रहा हूं तो ऊपर भी चेंजेस आ रही हैं। ये क्यों आ रही हैं? क्योंकि मैंने इसको बाइंडिंग करते हुए बताया कि मेरा जैसे ही मैं ये प्रॉपर्टी में चेंज आई, जैसे ही मैं ये कोई चेंज लिखा, यहाँ पे मैंने दानिश लिखा, मैं कह रहा हूँ जैसे ही मेरी ये वाली प्रॉपर्टी में चेंज आ रही है, तो मैं ट्रिगर करूँ अपने सोर्स को, ट्रिगर करूँ, अपडेट करूँ, मैं अपना सोर्स को अपडेट करूँ। तो ये रीजन थी हमारे पास
कि अब ये नीचे दिखने से ऊपर भी देखो चेंजेस होना शुरू हो गई हैं। तो ये हमने लिखा टू वे सोर्स के अलावा हमारे पास एक और तरीका भी है। हम लोग यहाँ पे ये चीज़ भी लिख लेते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं प्रॉपर्टी चेंज सॉरी यहाँ पे मोड के अंदर हमारे पास होता है वन वे टू सोर्स, यानी वन वे का मतलब क्या है? अब इसमें हमारे पास ये सोर्स होता है, ये सोर्स है और ये हमारे पास डेस्टिनेशन है जिसके ऊपर हम बाइंडिंग कर रहे हैं। तो वन वे टू सोर्स यानी सोर्स की तरफ, सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ नहीं, नीचे से ऊपर की तरफ, लेकिन एक तरफा। यानी यहां लिखूं तो ऊपर नजर आए, ऊपर लिखूं तो नीचे नजर नहीं आएगा। अगर मैं खाली वन वे यूज करूंगा तो ऊपर लिखूंगा तो नीचे नजर आएगा, टू वे यूज करूंगा तो ऊपर लिखो या नीचे लिखो दोनों पे नजर आएगा। लेकिन जब मैं ये प्रॉपर्टी यूज करूंगा बाइंडिंग वन वे टू सोर्स, यानी इस प्रॉपर्टी में इसका क्या मतलब है कि मैं अगर यहाँ पे चेंज करूंगा, यानी जिसके ऊपर बाइंडिंग इस टेक्स्ट बॉक्स पे मैंने बाइंडिंग की है, तो यहाँ से ऊपर की तरफ मेरी वैल्यूज बदलें, यानी यहाँ पे मैं चेंज करूंगा तो देखो ऊपर नजर आ रही है, ऊपर चेंज करूंगा तो नीचे नजर नहीं आ रहा, यहाँ चेंजेस करूंगा तो ऊपर नजर आएंगे। तो इस चीज को हमने कहा कि वन वे टू सोर्स। तो ये हमारे पास कुछ इसके डेटा बाइंडिंग के मोड्स थे। तो इसके अलावा हम मजीद मैं एक और आपको इसमें एक एग्जांपल और करते हैं। मैं यहाँ से एक स्लाइडर चूज करता हूँ। तो स्लाइडर अगर मुझे मिल जाए, ये देखें ये पड़ा हुआ है। मैं एक स्लाइडर चूज करता हूँ। मैं इस स्लाइडर को उठा के ले आया हूँ और इसकी जरा लेंथ और विड्थ जरा इस तरह से सेट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये स्लाइडर लग गया। अब स्लाइडर लग गया है और ये टेक्स्ट बॉक्स है। मैं ये टेक्स्ट बॉक्स को उठाता हूँ और इसको जरा नीचे इसके लिख लेता हूँ, ताकि जस्ट इसका इफेक्ट नहीं होएगा, लेकिन जस्ट सिर्फ समझाने के लिए कि ये स्लाइडर, मैंने कहा कि ये पहले एक स्लाइडर बना हुआ है, स्लाइडर सोर्स है और स्लाइडर के अंदर स्लाइडर और टेक्स्ट बॉक्स के साथ मैं इसकी बाइंडिंग करना चाहता हूँ। यानी जो टेक्स्ट बॉक्स है इसके अंदर जो टेक्स्ट आए, तो इसके अंदर टेक्स्ट क्या आएगा, जो लिख रहा हूँ वो आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये इसका टेक्स्ट कहाँ से आए, ये स्लाइडर से आए। तो मैं इसकी आईडी, इसको मैं स्लाइडर का मैं इसका नाम लिख देता हूँ, नाम सेट कर देता हूँ। इसका नाम मैं रखता हूँ S1 स्लाइडर 1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो टेक्स्ट टेक्स्ट का जो हमारे पास ये जो टेक्स्ट है, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है T1, इसका जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे हार्ड कोड ना हो बल्कि किसी चीज के साथ बाइंड हो जाए। तो इसके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं इस तरह से ये करली ब्रैकेट्स डालूंगा दो, उसमें लिखूंगा बाइंडिंग। अब बाइंडिंग यानी इस टेक्स्ट बॉक्स की टेक्स्ट को बाइंड किसके साथ करना है, स्लाइडर के साथ। तो यहाँ हम लिखेंगे एलिमेंट नेम कौन सा एलिमेंट, S1, फिर कॉमा डाल के अब इसके बाद हम लिखेंगे पाथ। पाथ बताएं, पाथ का मतलब है, पाथ का मतलब होता है कि एलिमेंट कौन सा है, S1 यानी स्लाइडर। तो स्लाइडर का क्या चीज आपने चूज करनी है, तो स्लाइडर की मुझे वैल्यू चाहिए, ठीक है। स्लाइडर हमें वैल्यू देता है, जैसे टेक्स्ट बॉक्स हमें टेक्स्ट देता है, इसलिए स्लाइडर हमें वैल्यू देता है। तो वैल्यू, फिर कॉमा डालें, यहाँ मोड चूज करें, मोड अभी आप चूज करें वन वे, ठीक है। तो अब आप जरा इसको सेव करें। तो अब आप देखेंगे कि जैसे ही मैं इसको अगर आपको चला के दिखाता हूँ कंट्रोल F5, तो देखें स्लाइडर ये जैसे मैं इसको आगे कर रहा हूँ उसमें वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं, यानी मैं इधर बदल रहा हूँ वहां पे नजर आ रही हैं। लेकिन अभी यहाँ पे ये चीज नहीं हुई कि हम यहाँ पे वैल्यू बदलें तो नीचे स्लाइडर के ऊपर भी आ रही है। तो इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों तरीकों को टू वे करना पड़ेगा, इन दोनों को टू वे।
और जब भी टू वे आप करते हैं, टू वे करें या टूवर्ड्स सोर्स, ये वाली ऑप्शन चूज़ करें, ये वाला मोड चूज़ करें। तो हम क्या करते हैं, हम ट्रिगर करते हैं, ठीक है? हम अपना अपने सोर्स को अपडेट करते हैं। तो अपडेट करने के लिए यानी जब भी मेरी प्रॉपर्टी में चेंज आए, तो मैं कहता हूँ अपडेट अपडेट सोर्स ट्रिगर, मेरे सोर्स को अपडेट कर दो। यानी जब भी मैं इस टेक्स्ट बॉक्स में चेंज करूँगा तो ये बेसिकली मेरा सोर्स था, ठीक है? इसके अंदर बाइंडिंग कर रहा हूँ, ये मेरा सोर्स है जहाँ से वैल्यू बाइंडिंग की आ रही है। तो मैं जब भी इसमें चेंज करूँ, तो मैं जि जो जहाँ जो मेरा सोर्स है उसके अंदर भी अपडेट हो। इस वजह से मैंने क्या किया, अपडेट सोर्स ट्रिगर जब मैं प्रॉपर्टी को चेंज करूँ। यानी जब मैं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू चेंज करूँ तो मेरा सोर्स जो कि स्लाइडर था, वो भी अपडेट हो जाए। तो अब मैं इसको अगर आपको एक और इसमें गलती की है। मोड अभी आप यहाँ पे चूज़ कर लो, मोड मैंने बदला नहीं। यहाँ पे इसका मोड आप चूज़ कर लो टू वे, टू वे मोड यूज़ कर लो। अब हम इसको देखते हैं, चला के देखते हैं। कंट्रोल F5 अब देखें, यहाँ से आप कर रहे हो तो ऊपर वैल्यूज़ बदल रही हैं, ठीक है? इसी तरह से अगर आप यहाँ से वैल्यू को 0 देते हो या 1 देते हो या 10 देते हो, ठीक है? टोटल 10 है, तो आप ये देखें आप 5.5 देते हो, आगे गई 5.8 देते हो, आगे चलेगी, ठीक है? तो कुछ भी आप पॉइंट्स में वैल्यूज़ दें या आप यहाँ पे दें या यहाँ से वैल्यूज़ दें, दोनों तरफ़ा एक ही बात हो रही है, ठीक हो गया? तो ये हमने एक तरीका चूज़ किया। अब इसकी बजाय आप यहाँ पे टू वे की बजाय आप वन वे वन वे टू सोर्स वन वे टू 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 सोर्स इसका मतलब ये है कि इसमें स्लाइडर को आगे पीछे करने से यहाँ वैल्यू नहीं बदलेगी, लेकिन यहाँ पे मैं वैल्यू लिखूँगा तो ये स्लाइडर के ऊपर नज़र आएगी। तो अब देखें इसको चला के देखते हैं, कंट्रोल F5 तो अब देखो यहाँ से मैं वैल्यू नहीं बदल रही, ठीक है? लेकिन यहाँ से मैं इसकी वैल्यू दूँ तो वो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है? वो ज़्यादा हो रही है, ठीक है? तो ये यहाँ से बदलोगे तो कोई इफ़ेक्ट नहीं आ रहा, इसको नहीं आप बदल सकते। इधर बदलोगे तो वैल्यू जो है वो जाएगी। तो इसी तरह से मैंने अगर आपको एक स्लाइडर लगा के दिखाया है, तो मैं इसी दरमियान मैं आप लोगों को एक कॉम्बो बॉक्स लगा के दिखाता हूँ, ठीक है? तो हम एक कॉम्बो बॉक्स यहाँ से सर्च कर लेते हैं। ये कॉम्बो बॉक्स है, ये कॉम्बो बॉक्स मैं उठा के यहाँ पे ले आया हूँ, ठीक है? और ये कॉम्बो बॉक्स मैंने यहाँ पे लगाया, इसका कोड है, इसको आप बेशक यहाँ स्लाइडर के बाद लिख लें। अब कॉम्बो बॉक्स के अंदर मैं आइटम्स ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं इसका टैग इस तरह से एंड नहीं करता, मैं इसके इस तरह से टैग बना लेता हूँ, ठीक है? ये कॉम्बो बॉक्स। अब कॉम्बो बॉक्स में मैं आइटम्स अगर बनाना चाहता हूँ, आइटम 1 ठीक है? और मैं अगर 5 आइटम्स यहाँ पे डालना चाहता हूँ 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं एक ऑप्शन डाल देता हूँ मिल्क, उसके बाद मैं डाल देता हूँ क्रीम, ठीक है? फिर इसके बाद मैं डाल देता हूँ लेट्स सपोज़ ब्रेड, फिर इसमें हम डाल देते हैं लेट्स सपोज़ अ, एग ठीक है? और इधर हम डाल देते हैं वाटर। तो इस तरह से हमने ये कुछ चीज़ें डाल दी। अब देखो कॉम्बो बॉक्स है ना, कॉम्बो बॉक्स की मैं बाइंडिंग करवाना चाहता हूँ। मैं अभी यहाँ से मैं फिर ये टेक्स्ट बॉक्स ये मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको एक दफ़ा फिर समझ आ जाए कि हम चीज़ें क्या ऐड कर रहे हैं। तो मैं अभी यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ। यानी मैं चाह रहा हूँ यानी हम ये चाह रहे हैं कि ये कॉम्बो बॉक्स इसका कोई नाम रखें पहले। इसको अगर हमने कोई किसी भी चीज़ को अगर चूज़ करना हो ना, तो उसका एलिमेंट का नाम रखते हैं। तो इसका नाम रख दो माई कम्बो, कम्बो ठीक है? माई कम्बो बॉक्स ठीक है? ये मैं माई कम्बो इसका नाम रख दिया। तो अब मैं अपने टेक्स्ट बॉक्स मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे कम्बो बॉक्स में कोई चीज़ सिलेक्ट हो, जैसे ही कोई चीज़ सिलेक्ट हो, मेरे टेक्स्ट बॉक्स में नज़र आए। यानी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट है उसके अंदर उसके अंदर वो किसके साथ कनेक्ट हो जाए, वो कॉम्बो बॉक्स के साथ कनेक्ट हो। कॉम्बो बॉक्स के किस चीज़ के साथ कनेक्ट हो, आप इसकी बाइंडिंग करें। इसके साथ एलिमेंट कौन-सा है, एलिमेंट नाम आएगा माय कॉम्बो बॉक्स, फिर कॉमा डाल के उसके पाथ में बताएँ। आप इसके पाथ में क्या बताओगे
पाथ में यानी ये एलिमेंट कौन सा है? कॉम्बो बॉक्स। पाथ में हम बताएँगे कि कॉम्बो बॉक्स की किस चीज़ के साथ? तो कॉम्बो बॉक्स की सिलेक्टेड सिलेक्टेड आजा भाई एलिमेंट नेम कॉमा पाथ में हम डालेंगे सिलेक्टेड आइटम डॉट CONTENT कंटेंट और फिर इसके चलें इतना भी करके देखते हैं। बाकी हम इसके साथ वैसे वो मोड भी यूज़ कर सकते हैं। मोड अभी हम यूज़ करेंगे वन वे, ठीक है? अब देखें इसका मतलब ये है, इस चीज़ का मतलब ये है कि इसके टेक्स्ट के अंदर क्या चीज़ आए? क्या चीज़ आएगी इसके टेक्स्ट के अंदर? तो कॉम्बो बॉक्स जो है, कॉम्बो बॉक्स, माय कॉम्बो बॉक्स यानी ये वाला, इसकी क्या चीज़ आपको मिलेगी? सिलेक्टेड आइटम जो चीज़ सिलेक्ट हुई होगी उसका क्या कंटेंट है, उसकी क्या वैल्यू है, वो चीज़ आपको मिलेगी। माय कॉम्बो बॉक्स की सिलेक्टेड आइटम के कंटेंट आपको मिलेंगे और वो कहाँ कहाँ मिलेंगे? इस इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। तो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर से ये किधर चले जाएँगे? टेक्स्ट के अंदर। कौन किसके टेक्स्ट के अंदर? ये जो हमारा T1 है, इसके टेक्स्ट के अंदर। अब मैं इसको अगर आपको चला के दिखाता हूँ, तो यहाँ पे अब देखो अभी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं क्रीम चूज़ की, तो देखो यहाँ पे भी क्रीम। मैं यहाँ से एग चूज़ किया, तो यहाँ पे भी वो। मैं यहाँ से वाटर चूज़ करता हूँ, तो वो भी यहाँ पे आ जाता है। तो इस तरीके से आज हमने डेटा बाइंडिंग करना सीखी है। तो डेटा बाइंडिंग के 3-4 तरीके हैं, वन वे, टू वे, आप वन वे टू सोर्स, वन टाइम भी आप इसको कर सकते हो, एक ही दफ़ा हो उसके बाद ना हो। तो इस तरह से आप लोग ये डेटा बाइंडिंग कर सकते हैं। तो डिफरेंट चीज़ों के दरमियान, ठीक है? स्लाइडर और टेक्स्ट बॉक्स के दरमियान, इवन आप स्लाइडर और एक स्लाइडर और आप एक चेक बॉक्स इसके दरमियान भी आप कर सकते हैं। तो बहरहाल वो हम इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर के अंदर सीखेंगे। लेकिन अभी हमने टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स के दरमियान, टेक्स्ट बॉक्स और स्लाइडर के दरमियान, टेक्स्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स के दरमियान हमने डेटा बाइंडिंग करके देखी है। बहुत शुक्रिया।